राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 2 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। अब मूलांक 2 वाले कौन से लॉर्ड से अफेक्टेड होते हैं? मून से। ठीक है, अब वीडियोस मेरे पहले वाले चैनल में बनी थी, सब ने देखी भी थी, पसंद भी की थी, लेकिन क्या है, मेन सबसे छूट गई हैं वहाँ पर। वो देख नहीं पाते, बार बार पूछते रहते हैं कि क्या चैनल वापस आया नहीं आया। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ इसके बारे में, ताकि आप लोग बार बार उस चीज़ के लिए परेशान ना हो और यहाँ पर आराम से देख लो। ठीक है, अब यहाँ पर मेन है कि हम लोग बात कर रहे हैं मूलांक 2 वालों के बारे में। अब मूलांक 2 वाले किस तरह के होते हैं और किन किन के साथ उनकी कंपैटिबिलिटी होती है, मोटा मोटा जो है नज़र मार लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, डेट आई नंबर 11, नंबर 2। ठीक है, यानी कि किसी भी महीने के 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 को, ठीक है, आपका बर्थडे फॉल करता है तो आपका मूलांक पड़ता है 2। अब आपने किस तरह से ऐड ऑन करना है, सपोज करो कि 11 नंबर है, ठीक है, 11th डेट है आपके बर्थ की, आपने क्या करना है, 1 + 1 कर लेना, तो इट कम्स टू 2। ठीक है, तो उस तरह से आपने करके कर लेना है। जिस तरह से 2 और 9 है तो उसको किया तो टोटल बना 11, तो फिर 1 और 1 उसको और मतलब स्मॉलर पे कर लेकर आ जाना और वो हमारे पास हमारा मूलांक जो है आ जाता है। अब आपको पता चल गया होगा मूलांक किस तरह से अपना निकालना है। ठीक है, जो पहले वाले लोग हैं, सब जो व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े हुए थे, उन सबको मालूम है किस तरह से निकाला जाता है। अगर इनकेस भूल गए हैं तो रिवाइज कर लो और उसके बाद दोबारा से नए जो लोग हैं वो अपने आप देख लें उस चीज़ के अंदर। ठीक है, अब इन डेट्स के अंदर आपका बर्थडे है तो आपका मूलांक 2 पड़ता है। अब लॉर्ड कौन है? लॉर्ड है मून, चंद्रमा। अब मंत्र क्या है? ओम चंद्रमासाय नमः। ठीक है, ये मंत्र जो है ये आप यूज़ कर सकते हो। अब उसके बाद चंद्रमा जो है किस किस के साथ खुश होता है, किसके साथ नहीं। अब देखो, मूलांक 1 वालों की ही अभी वीडियो आई है, तो 1 के साथ मून ठीक रहता है, मतलब ये नहीं कह सकते कि हम बहुत खुश रहता है, वो अपोजिट रहते हैं एक दूसरे से, तो मतलब एनर्जी ज़्यादा रहती है उनमें। बहुत नज़दीक आ जाते हैं तो एनर्जी जो है वो अ, गड़बड़ होने लग जाती है, क्योंकि दोनों की तासीर अलग अलग है। जैसे सपोज करो, अगर मूलांक 1 की सन उसका लॉर्ड है तो उसकी तासीर गर्मी की है, मतलब गुस्सा, गर्मी, और मून का है शीतलता, ठंडक। लेकिन ये चीज़ तो आपने मूलांक 1 वालों के लिए जान ली। अब दूसरा नंबर, सबसे पहले 2 नंबर ले लेते हैं। 2 नंबर वाले खुद 2 नंबर वालों के साथ किस तरह के रहते हैं? देखो, नॉर्मल अच्छे रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हो जाता है कि अपने अपने हॉरोस्कोप के अंदर जो मून होता है उसको देखकर इनकी नेचर जो है थोड़ी बहुत अदल बदल होती है। अच्छा, अब रीज़न क्या होता है इनकी नेचर इस तरह से चेंज होने की, या थोड़े मूड स्विंग्स होने की, या इस तरह से इनकी नेचर क्यों होती है? एक्चुअली क्या है, चंद्रमा के अंदर भी फेजेस चेंज होते हैं। ठीक है, वो तो आप लोगों को मालूम ही है, उनके भी फेजेस चेंज होते हैं। मून कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, वो आप लोग सब देखते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कभी मूड कैसा होता है, कभी मूड कैसा होता है, लेकिन एक सिमिलर सी नेचर जो इनके अंदर, सबके अंदर होती है ना, मूलांक 2 वालों के अंदर, वो ये होती है कि उनकी बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। ओ, मैंने तो एक दिन बहुत बड़ा बंगला लेना है, एक दिन मैंने बहुत बड़ी गाड़ी लेनी है, मैंने जब टाइम आएगा मैं अभी बस कुछ चंद साल ही कमाऊँगा, उसके बाद मैं बहुत बड़ा सा अपना मेंशन ले लूँगा और वहाँ पर एक रूम से दूसरे रूम तक भी गाड़ी जाएगी। मतलब उनके इमोशंस बहुत हाई होते हैं। ठीक है, और सपने इतने बड़े बड़े होते हैं कि बस आप सोचो कि क्या, मतलब, और अंदर से जज्बा ऐसा होता है, एक दिन मैंने पूरा कर लेना, दूसरे दिन मैं करूं क्या, मैं करूं कैसे। मतलब मोस्टली आप लोग ये देखोगे कि वो लोग बहुत बड़ी बातें बोलते हैं और एंड में रिजल्ट्स उतने बढ़िया नहीं रहते, उसके बाद डिसहार्टन हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही इतना बड़ी बात बोलते हैं। ठीक है, उतनी बड़ी बात बोलकर और रिजल्ट्स में आ जाते हैं नन्हे से। अब उस बात में वहाँ आके इनको डिप्रेशन हो जाती है, अब उनको हो जाती है परेशानी। अब वो कहते हैं किस तरह से हम इस चीज़ के ऊपर खरे उतरें। तो ये दिक्कतें इनके अंदर आनी जो है स्वाभाविक है। उसके बाद बड़े रेस्टलेस से होते हैं। ठीक है, और मतलब मैंने काफ़ी लोगों को इस तरह से देखा है कि वो लास्ट मोमेंट तक भी सेटल नहीं होते, यानी कि किसी चीज़ पे
ना टिकने की आदत होती है। जैसे अच्छा ये क्या करूं, मैं वो क्या करूं, वो उनके वो क्यों करूं, और उनके क्वेश्चन मार्क्स कभी ख़त्म ही नहीं होते, मतलब मुश्किल से। और अगर तो आपका मूड गड़बड़ है, ठीक है, या सपोज़ कर लो पार्टनर ऐसा मिल गया है कि जो आपको आपकी इस कैपेबिलिटी को कि आप सॉफ्ट भी हो, उसके बाद आप दूसरों के लिए भी नरम रहते हो, यानी कि आपका दिल बड़ी जल्दी पसीज जाता है, ठीक है। तो कितने लोग क्या होते हैं आपकी इस चीज़ का, इस नंबर का मालूम हो पहले से, तो लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, यानी कि उनको पता है कि इस इंसान को आप इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हो, इमोशनली आप इस बंदे को दबा सकते हो, तो अगर वो बंदा स्मार्ट है तो वो आपको दबा जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आप अपने इमोशंस को दूसरों के सामने ओवर मत छलकाओ। सपोज़ करो आप किसी से बड़े प्रसन्न हो गए, किसी ने आपके लिए बहुत कुछ कर लिया, अरे हम तो आपका देना ही नहीं दे सकते, अब हम तो आपका देना ही नहीं दे सकते। अच्छा, उसके बाद एक तरफ तो ये कहना और दूसरे तरफ अपेक्षा करना कि मेरी ही तारीफ़ हो, मेरी ही सब, मुझे ही सब एप्रिशिएट करें, सब लोग ये कहें कि भाई हाँ तू भी बहुत अच्छा है, तेरे जैसा तो बढ़िया ही कोई बंदा नहीं है, तुम तो बहुत ही अच्छे हो। अच्छा चलो जी, ये भी हुआ, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपको अच्छा बोला जाता है तो आप अपनी कार्य क्षमता जो है स्लो कर देते हो, मतलब बढ़ती नहीं है। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको अगर अच्छा बोला गया या बहुत एक्स्ट्रा अप्रिशिएट किया गया तो आप अपनी कार्य क्षमता बढ़ा देते हो, नहीं, आप रिलैक्स कर लेते हो, रानी हो ना, ठीक है ना, आप रिलैक्स्ड हो जाते हो। अरे भाई ठीक है, मैंने तो सब अच्छा ही किया है, अभी तक तो मैंने बहुत बढ़िया ही किया है, तो इट्स ओके, मैं बहुत मस्त में हूँ अपने, मेरे को कोई और कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मेन आपने करना क्या है, लोगों के हाथों टारगेट बनने से बचना है, जो चीज़ें नहीं करनी उनके हाथों टारगेट बनने से बचना है। और नंबर 2, किसी के आगे इतना ज़्यादा अपने दुखड़े और अपने रोने मत रो, आपको कोई यूज़ कर सकता है, ठीक है। जगह देखकर, इंसान देखकर बात करो, नहीं तो आप किसी ना किसी जगह आके फंस जाते हो, आपको लोग इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो इस्तेमाल ना हो उसके लिए अपने आप को थोड़ा संभल के चलो, ठीक है ना। और ना ही इतनी ग्रीड रखो कि सब मेरी तारीफ़ करें। जब हम ये चीज़ सोच लेते हैं ना कि हाँ हम हमारे सब लोग तो हमें अप्रिशिएट करते रहें, अब बस एक एक मिनट बाद कहें वाह जी वाह आपने बहुत ही बढ़िया किया, हर बात के पीछे तुमने किया तुमने किया तुमने किया, मतलब आप लोग अपनी तारीफ़ सुनने के भूखे होते हो, आपको अपनी तारीफ़ सुनना बहुत पसंद होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर इन 3 चीज़ों के ऊपर आप कंट्रोल कर लोगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप चीज़ों को समझ भी जाओगे, ठीक है। अब हमने 2 नंबर्स के बारे में तो बात कर ली, 1 और 2। अब कंपैटिबिलिटी 3 नंबर के साथ कैसी है, बहुत बढ़िया, ठीक है, वहाँ आपकी बहुत अच्छी है। यानी कि यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि मिलन ऐसा है आपका जैसे देसी घी, ठीक है, देसी घी, ठीक है, इस तरह का मिलन है। यानी कि आपका नंबर 3 और नंबर 2 का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया, गुरु के साथ, हालांकि गुरु भी गर्म होता है लेकिन आप कंफर्टेबल फील करते हो गुरु के साथ, ठीक है, आपको अच्छा लगता है, सपोर्टिव लगता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नंबर 4। अब नंबर 4 के साथ, जब नंबर 4 जो होता है वो होता है जुगाड़ू और आप होते हो इमोशनल। अब जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि नंबर 4 तो आपके पास आएगा ही सिर्फ अपना काम करवाने के लिए, यानी कि ये उसकी वो है, क्या कहते हैं, खूबी है कि वो, मतलब इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, वो लोग चुस्त होते हैं, अपना काम करवा जाते हैं, ठीक है। आजकल के ज़माने में ये तो राहु का ही ज़माना है, तो यहाँ पर जो चुस्ती से अपना काम निकाल जाए किसी से, वही समझदार है आज की डेट में, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अब 4 नंबर के साथ मैंने आपको बता दिया, अब 5 नंबर के साथ, तो 5 नंबर के साथ भी इतना अच्छा बॉन्डिंग नहीं बनती है, ठीक है, इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं बनती है क्योंकि वो टिकता नहीं है। यानी कि 1 मिनट में कहेगा पापा अच्छे हैं, हम बच्चे की तरह उसको देख लेते हैं, 1 मिनट में अब सूर्य को मान लेते हैं पापा और चंद्रमा को मान लेते हैं मम्मी, ठीक। अब यहाँ पर वो बच्चा है, ठीक है, वो कभी पापा ने चॉकलेट ले दी तो पापा अच्छे हैं, कभी मम्मी ने चॉकलेट ले दी तो मम्मी अच्छे हैं, यानी कि वो एक जगह टिकता नहीं है, स्लिप करता है इधर से उधर, उधर से उधर। मूलांक 5 वाले में बताऊंगी क्यों स्लिप करता है, ठीक है। तो अब वो एक दूसरे से, मतलब ये जहाँ पे उसको फ़ायदा दिखाई देता है बच्चा वहीं हो जाता है ना,
उसी प्रकार से बुद्ध की भी आदत होती है, वो जहाँ उसको लाभ दिखाई दे रहा होता है वहाँ हो जाता है। स्मार्ट होता है, ब्रेन होता है उसके पास भाई। मैं ये नहीं कहूँगी मूलांक 2 वालों के पास ब्रेन नहीं होता, लेकिन उनके ब्रेन से ज़्यादा हार्ट उन पे हावी होता है, यानी कि इमोशंस हावी होते हैं। उनके हर काम के अंदर इमोशंस आगे आ जाते हैं, वो प्रैक्टिकल होके सोच नहीं पाते। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट जो है 5 नंबर। ठीक है, 4 नंबर के साथ मैंने आपको बता दिया, अब है 5 नंबर। तो 5 नंबर वालों के साथ भी बता दिया मैंने आपको, अब 6 वालों के साथ। ठीक है, बुध 5 नंबर बुध हो गया। ठीक है, उसका भी मैंने बता दिया। अब नंबर 6। ठीक, अब 6 नंबर वालों के साथ यानी कि नंबर 6 के साथ किस तरह का रहता है। देखो यहाँ पर ये 2 रानियाँ हो गई जिस तरह से। ठीक है, इसको हम इस तरह से ले लेते हैं, 2 रानियाँ हैं, एक अपनी सल्तनत की है, एक अपनी सल्तनत की। दोनों एक दूसरे को रिगार्ड तो कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ चल नहीं सकते। इनके नेचर्स एकदम ऑपोजिट है एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब चंद्रमा जो है ब्यूटीफुल है, नेचुरली ब्यूटीफुल। ठीक है, उसकी चमक अलग है, उसके देखना अलग है, लेकिन उसके मूड स्विंग्स चेंज होते हैं, मूड स्विंग्स चेंज होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, शुक्र के एट्रीब्यूट्स तो सेम है, हरकतें तो सेम है, वैसे ही राजसी ठाठ बाट देखने में सुंदर, और उसके बाद वैसे ही लग्जरी की रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर चंद्रमा को प्रेज चाहिए, तारीफ चाहिए। ठीक है, और इमोशनल सपोर्ट चाहिए। इधर नंबर 6 को क्या चाहिए, उसको चाहिए राजसी लुक। ठीक है, यानी कि खूब ज्वेलरी लदी हुई, खूबसूरती, अपने ऊपर पैसा खर्च करना, ये उनका एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर मैंने बोला उतनी ही बन सकती है जितनी 2 अलग अलग सल्तनत की रानियों में बनती है। ठीक है, अब हम नंबर 7 ले लेते हैं। नंबर 7 को हम केतु के अंडर डालते हैं। यहाँ केतु के साथ इसकी क्षमता बिल्कुल आधी रह जाती है चंद्रमा की। ठीक है, इसकी क्षमता एकदम हाफ रह जाती है। वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो ड्रैग करके ले जाता है। ठीक है, वो आपको तरह तरह की मतलब सोच लाता है अलग अलग चीज़ों में, यानी कि हायर जिसको कहते हैं ना अचीवमेंट्स होती हैं, ज्ञान प्राप्त होता है, ऊपर से ज्ञान प्राप्त होना, यानी कि ऊपर ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है वो एक्टिव हो जाना। ठीक है, ये ज्ञान इस तरह का जो है आपको प्राप्त होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ ये आपके लिए स्पिरिचुअलिटी के लिए तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, लेकिन मटेरियल चीज़ों के लिए उतना पॉजिटिव नहीं है। राइट, अगर मैं एक एक चीज़ को मैं पूरा लंबा समझा सकती हूँ, एक एक टॉपिक के ऊपर पूरी वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन काफ़ी लंबा हो जाएगा, उतना आपको समझाना मुश्किल हो जाएगा। तो जब हम कोर्स करते हैं ना, ठीक है, उसके अंदर जो है चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक, तो ये कोर्स कौन सा होता है, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। ठीक है ना, उसके अंदर हम एस्ट्रोलॉजी के भी बताते हैं, और उसके बाद आपको नंबर्स के बारे में भी डिटेलिंग में समझ में आती है। तो उससे क्या होता है, चीज़ों को सीखने में और बढ़िया हो जाता है। ठीक, तो अब बहुत अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आने लग जाती हैं। तो मेरा तो हमेशा यही रहता है कि मैं चीज़ों को इतना ब्रेक कर दूं कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें जो है समझ आ जाए। ठीक, नेक्स्ट, अब नंबर 8। अब नंबर 8 के साथ आकर यहाँ पर क्या होता है, हमेशा ही आपको इस तरह के हिसाब किताब दिखाई देंगे कि आपको परेशानियाँ बढ़ जाएंगी, इमोशनली चोट पहुँचना। ठीक है, हर बात के लिए इमोशंस के अंदर अगर 8 नंबर वाले के साथ आपका जो है कॉम्बिनेशन होता है, तो आपको बार 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 8 नंबर वाला जो है आपके इमोशंस पे चोट मारता है। ठीक है, क्योंकि 8 नंबर वाले को पता होता है कि आपसे बात कैसे करनी है, क्योंकि वो तो आपके कार्मिक अकाउंट को सेट कर रहा है। ठीक है, तो वो आपको जिस तरह से करके आपको इस तरह की बातें, कितनी बार होता है कि इस तरह के 2 लोग मैंने अपने लाइफ में देखे हैं, वो आपस में जब मिलते हैं तो वो इतनी कठोर बातें 8 नंबर वाला बोलता है कि 2 नंबर वाला जो होता है वो हिल के रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि मुझे इतनी चुभती हुई बातें सुनाई जा रही हैं जो मुझे डिसरिस्पेक्ट फील हो रही है अपनी, लेकिन यहाँ पर इनका कॉम्बिनेशन जो है वो आपको यही चीज़ प्रदान करेगा, क्योंकि 8 नंबर वाले की अलग अलग पहचान है। वो 8 नंबर में मैं बताऊंगी कि वो किस तरह के होते हैं। तो यहाँ पर इनके साथ जो इनकी कंपैटिबिलिटी होती है थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि 8 नंबर वाला तो आपको हर बात पे ताना लगा देगा, एक ये लो सुनो। ठीक, और उसके बाद आपको कहेगा खुद करो। आप इमोशनली इतने डिस्टर्ब्ड हो, आप तो हर टाइम सहारा मांगोगे, और वो सहारा आपको 8 नंबर से मिलने से रहा। ठीक है,
उसके बाद बात कर लेते हैं नंबर 9 की। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये दोनों मिल जाते हैं, मैं मानती हूँ वो गुस्से वाला बहुत है जो 9 नंबर है, ठीक है, ये इमोशनल ज़्यादा है, लेकिन इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो धन देता है। ठीक है, यानी कि मनी जो है वो बढ़िया तरीके से आता है, क्योंकि एक इमोशनल, अरे नहीं नहीं, एक सपोज करो एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। हस्बैंड है बहुत गुस्से वाला, वो नंबर 9 है। ठीक है, वो उसके अंदर पूरे ऐसे फाइटर वाली स्पिरिट है, सब है। अब ये क्या कर, वो सोचेगा लड़ के ही चीज़ को मुझे हासिल करना है, मुझे जहाँ जाना है वहाँ उस चीज़ को मैंने लड़ना है उस चीज़ के लिए, और उस चीज़ को मैंने अपने लिए हासिल कर लेना है। अब यहाँ पे चंद्रमा क्या कहेगा, अरे नहीं नहीं प्लीज़ सोचो, इतना गुस्सा मत दिखाओ, थोड़ा सा दिल भी रखो, भगवान ने आपको दिल नहीं दिया। मतलब वो इस तरह की बातें ये चंद्रमा वाले करते हैं। अरे कुछ नहीं होता, अपने ही हैं, हम इनके लिए ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। 9 नंबर वाला कहेगा नहीं, ये ऐसे सख्ती से होना है तो होना ही है सख्ती से। ठीक है, तो ये इनके अंदर जो है दोनों के अंदर कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। ठीक है, अब कैसे कि अब आपको पूरा मैंने समझा दिया कौन कौन किसके कंपैटिबल हो सकता है, या किस तरह से आपकी कंपैटिबिलिटी जो है नंबर्स के अकॉर्डिंग सेट होगी। आज हमने बात करी मूलांक 2 वालों के बारे में। तो मूलांक 2 वाले जो आप लोग आर्टिस्टिक हैं, इमेजिनेटिव हैं, सोच बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो इमेजिनेशन से बाहर निकलो और धरती पर कदम रखो चंद्रवासियों, आ जाओ आराम से, और उसके बाद चीज़ों को समझोगे तो आपको प्रैक्टिकल चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, तो अपने आप को कभी यूज़ होने नहीं देना, वो मैंने आपको आगे भी बता दिया है। बस इसी तरह से आगे बढ़ते रहना है। अब मैं नए विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, यानी कि मूलांक 3 वालों के बारे में कोशिश करूँगी सबके बारे में वीडियो एक दो दिन के अंदर आपको मिलती रहे, ताकि आपको पता चल जाए। उसके बाद और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें। अगर आपको बीच में से कुछ भी लगता है ना कि ये डिस्कस करना ज़रूरी है, प्लीज़ अपने पर्सनल क्वेश्चंस मत भेजना, मेरा मूलांक ये है, मेरा मूलांक हम कैसा रहेगा, ये रहेगा, वो चीज़ मत पूछना। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस पेड हैं। ठीक, तो आपने करना क्या है, तो आपने इसके अंदर मुझे बताना है कि हाँ इसके बारे में भी बताओ, इसके बारे में भी बताओ, तो मैं उसके बारे में वीडियोस जो है बनाऊंगी और आपके पास आती रहेंगी। आप उनको सीखो, समझो। और अगर आप कोर्स के बारे में बात करना चाहते हो तो मेरा नंबर हर वीडियो के अंदर आता है, तो आप मेरे नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करें, प्लीज़ कॉल ना करें। और उसके बाद जो है मेरी टीम आपको सारी चीज़ें जो है समझा देगी, बता देगी। तो आपने करना क्या है, सिर्फ व्हाट्सएप करना है और जानकारी ले लेनी है। ठीक है, और जैसे आपको डेट फिक्स करेंगे तो आपको बता देंगे कि आपका बैच कब पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम 3 नंबर के बारे में अगले बार बात करेंगे। और अब सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं चंद्रमा के बारे में, और कुछ भी जानना चाहते हो तो ज़रूर बताना। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।